नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ हमारे पाठ दुख का अधिकार के मुख्य बिंदुओं को लेकर। तो आइए देखते हैं इसके मुख्य बिंदु। दुख मनाने का अधिकार सबका। इस कहानी में बताया गया है कि सभी को दुख मनाने का अधिकार है, चाहे वो गरीब है या कोई अमीर है। पोशाक बंधन भी अड़चन भी। अब व्यक्ति की पोशाक जो है वो लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है, समाज में उनके रुतबे के बारे में बताती है और बताती है कि किस तरह से पोशाक बंधन बनती है, अड़चन बनती है। जब हम किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ उसकी अनुभूति बांटना चाहते हैं, अनुभव बांटना चाहते हैं, तो हमारी ये जो पोशाक है वो अड़चन बन जाती है। उससे बात करने के लिए बुढ़िया के बेटे भगवाना द्वारा कछियारी करके परिवार का गुजारा करना। बुढ़िया का जो बेटा था भगवाना, वो कछियारी करके अपने परिवार का पेट पालता था। कछियारी होता है जब किसी जमीन पर फल या तरकारी बोई जाती है। उसकी मृत्यु का कारण भगवाना जब अपनी जमीन पर खरबूजे लेने गया, मुंह अंधेरे, सुबह होने से पहले जो अंधेरा होता है, तो उस समय जब वो वहां पर गया तो वहां मेंढ की तरावट में एक सांप सो रहा था, विश्राम कर रहा था। उसके ऊपर भगवाना का पांव पड़ गया और उसने डस लिया। उसी से उसकी मृत्यु हो गई। उसे बचाने का बहुत उपाय किया गया। ओझा को बुलाया, झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। उसने झाड़ फूंक की, सब कुछ किया, लेकिन उसे बचा नहीं सके। सांप के विष के कारण उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। बुढ़िया द्वारा अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचना। बुढ़िया अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली आई। क्यों? क्योंकि उसके घर की पाई पाई भगवाना को विदा करने में लग चुकी थी। उसके पास कोई पैसा नहीं था, घर में बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, इसीलिए वो बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली गई। हालांकि दुख तो उसे बहुत था। बाजार में बुढ़िया को तरह तरह की बातें सुनाना। बाजार में जब वो खरबूजे लेकर गई तो उसे लोगों ने तरह तरह की बातें सुनाई। किसी ने कहा इसका तो धर्म ईमान ही यही है, केवल रोजी रोटी कमाने के लिए ये लोग जल्दी से बाजार पहुंच गए, जबकि एक दिन हुआ है इसके बेटे को मरे। कोई कहता कि अरे इसके घर में तो सुतक पड़ा है और ये बाजार में आ रही है, इसके हाथ का कौन खाएगा? जो खाएगा उसका तो धर्म ईमान भी नष्ट हो जाएगा। उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही थी। लेखक द्वारा उसके बारे में जानना, लेखक उसे देखकर उसके दुख के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वही बात आ गई पोशाक की। लेकिन जो लेखक की पोशाक थी वो बुढ़िया के पास जमीन पर बैठने से उसे रोक रही थी। तो लेखक ने आसपास की दुकानों से ही उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसे देखकर संभ्रांत महिला की याद, संभ्रांत होता है प्रतिष्ठित या सम्मानित। लेखक को उस बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस में रहने वाली उस सम्मानित औरत की याद हो आई, संभ्रांत महिला की याद आ गई, जिसका पिछले साल पुत्र मर चुका था और वो महिला हर 15 मिनट के बाद मूर्छित हो जाती थी। मूर्छित यानी बेहोश हो जाती थी। एक डॉक्टर हमेशा उसके पास रहता था, वहां से नहीं हटता था। उसके सिर पर बर्फ रखी जाती। उसे पुत्र वियोग में इतना अधिक दुख था, तो इस बुढ़िया का भी तो पुत्र ही मरा था, इसे भी ऐसे ही दुख था। शीर्षक सार्थक। दुख का अधिकार शीर्षक बिल्कुल सार्थक जान पड़ा है, क्योंकि बुढ़िया को बहुत दुख था अपने बेटे के जाने का, लेकिन उसके पास ना समय था दुख मनाने का, ना ही सहूलियत थी। अगर वो दुख मनाने घर में बैठती तो बाजार आकर खरबूजे कौन बेचता, जिनसे कुछ पैसे मिलते ताकि वो अपने पोता पोती का पेट भर सकती, उसकी बहू जो बुखार में तप रही थी उसका इलाज हो पाता। उसके पास क्षण भर का भी समय नहीं था अपना दुख मनाने का। तो इस तरह से ये शीर्षक बहुत ही सार्थक जान पड़ा है। इसी के साथ हमारे इस पाठ के मुख्य बिंदु समाप्त हो गए। अब मिलेंगे हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।